हरे कृष्णा, राधे राधे। तुम क्या मिले कि सांवरे, मेरा मुकद्दर संवर गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन ही निखर गया। है ना? क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? देखो, भाव बिना बाजार में, भाव होता है मतलब कीमत, है ना? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरि कैसे मिले जो है अनमोल। सही कह रही हूं? आपने अभी तक सुना है भगवान प्रेम में भक्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल भी बहुत है। द्रौपदी जी का, प्रहलाद जी, सुदामा जी, विदुरानी, गज और ग्रह की कहानी सबने सुनी है ना? कैसे अजमल पे कृपा करी, गणिका पे कृपा करी। पर फिर भी क्या विश्वास अभी कम है? तो आज इस वीडियो में हम आपका विश्वास भक्ति पे पक्का करने के लिए एक सत्य घटना बताते हैं। इस घटना को सुनने के बाद मन से सभी डाउट्स निकल जाएंगे और विश्वास कान्हा पे पक्का हो जाएगा। इस सत्य घटना से हमें सबूत मिलता है कैसे कान्हा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। वो सुना है ना, भक्त के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, भक्त के वश में है भगवान। अब प्रसंग बताती हूं। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। कान्हा जी के अनन्य भक्त, कलयुग के प्रपंचों से दूर, पूरी तरह कृष्ण भक्ति में समर्पित। वो जानते थे कि भगवान नाम जपने से कलयुग के सारे दोष दूर हो जाते हैं। नाम जाप से ही कलयुगी जीव को गति मिल सकती है। वो हमेशा सबको कहते थे, यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जप करे, फिर कंठ से मतलब गले से करे, फिर हृदय में जपे, तो नाम जाप में लग ही जाए तो हृदय में साक्षात भगवान प्रकट हो ही जाते हैं। बहुत सुंदर उनका भाव था और नाम जाप में तो बहुत ही ज्यादा श्रद्धा थी, है ना? वो ब्राह्मण थे, तो मतलब जो भी कर्म कांड होता है वो सब करते थे। एकादशी का व्रत करना, अधिक से अधिक नाम जाप करना, पूजा पाठ करना, वो बहुत नियम वाले थे। अब एक बार क्या हुआ, कभी कभी ठाकुर जी भक्तों के जीवन में कुछ ना कुछ लीला करते हैं, या कभी ऐसी कोई घटना घटी जाती है जिसमें ठाकुर जी अपना निशान छोड़ के जाते हैं, है ना? तो ये भक्तों के लिए एक सीख का समय होता है। ऐसा कुछ एक बार केशव स्वामी जी के साथ भी हुआ। एक बार केशव स्वामी जी बीजापुर कर्नाटका में एक जगह है, वहां पे गए थे। जिस दिन वो गए थे वो एकादशी का दिन था। वो वहां रात के समय पहुंचे। अब जब वो वहां पे पहुंचे तो स्वामी जी ने कहा, चलो आज एकादशी का जागरण होगा, सब भक्तों के लिए मैं प्रसाद की व्यवस्था करके ले चलता हूं। अब फलहार में क्या लिया जाए, भाई रात्रि को तो फल नहीं खाने चाहिए। ये सोचकर वो मन ही मन सोचने लगे, भाई कि क्या लिया जाए जो प्रसाद भी बढ़िया हो, भक्तों को फायदा भी करे। तो उन्होंने सोचा कि भाई मैं सौंठ और मिश्री ले लेता हूं, क्योंकि मिश्री शक्ति देगी और सौंठ गर्माहट के साथ जो कफ बनता है बॉडी के अंदर उससे भी राहत पहुंचाएगी। अब इसी भाव से वो प्रसाद लेने बाजार गए, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। रात के 11 बजे का समय था। सभी दुकानदार दुकान बंद करके सो चुके थे। बड़ी मुश्किल से किसी एक दुकानदार को केशव जी ने जगाया। उन्होंने कहीं से ये सुन रखा था कि अकेले मिश्री व्रत में नहीं खानी चाहिए, इसलिए सौंठ और मिश्री उन्होंने बोला दुकानदार को कि भाई मुझे दे दो, और वो ले आए। और उन्होंने बढ़िया मंदिर में पहुंच के, भक्त कीर्तन करने में लगे हुए थे, उन्होंने बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया। भाई वो लालटेन का जमाना था। अब वहां पे भाई ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई, भाई बहुत बढ़िया भोग लग गया, सभी भक्तों ने प्रसाद ले लिया। बट परेशानी कहाँ हुई? परेशानी हुई जो सौंठ के टुकड़े होते हैं ना, और जो वचन नाग के टुकड़े होते हैं, वो एक जैसे लगते हैं। उसमें बिल्कुल एकदम जल्दी से कोई डिफरेंस नहीं बता सकता, पंसारी जो दुकानदार होते हैं वही बता सकते हैं। अब वचन नाग होता क्या है? सबको ये लगेगा भाई नाम ही पहली बार सुन रहे, हमने तो कभी इस्तेमाल भी नहीं किया। वचन नाग होता है हलाहल जहर। सांप या बिच्छू के डंक की जब दवाई बनाई जाती है, जो वैद्य दवाई बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई, वो उस दवाई को बनाने में
इस वचन नाग का इस्तेमाल करते हैं और वही वैद इसको लेके जाते थे। अंधेरे में और आधी नींद में उस दुकानदार ने सौट की बोरी के बदले वचन नाग की बोरी से सौट उसको समझकर 5 से तोलकर केशव जी को दे दिया था। अब केशव जी को तो इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने भी अंधेरे में मिश्री के साथ वचन नाग को पीस के प्रसाद बना दिया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया, है ना। अब पीसने से क्या हुआ कि अगर मान लो टुकड़े ही रखे होते तो शायद किसी भक्त को पता चलता, बट पीसने से तो बिल्कुल ही मिक्स हो गया और जो मिश्री होता है उसकी व्हाइटनेस ज्यादा हो जाती है। अब हमारे कान्हा तो भाई भक्तों के साथ कुछ अनिष्ट या कुछ बुरा होने ही नहीं दे सकते हैं। अब कान्हा जी ने सोचा कि भाई ये केशव स्वामी ने ये प्रसाद जो बनाया है, अगर इस प्रसाद को सभी भक्त खाएंगे तो सुबह होते होते तो सभी मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। और इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता चलेगा भाई कि किस वजह से वो मरे हैं या क्या उनकी गलती थी, क्योंकि सौट की जगह पे ये हलाहल जहर पी लेंगे, है ना। अब हमारे कान्हा तो बिल्कुल दया के सागर हैं, तभी तो उन्हें दीन दयाल कहते हैं ना। वो करुणा कृपा करके प्रसाद जब उनको भोग लगाया गया तो उस प्रसाद में से उन्होंने जो जहर था वो दृष्टि भोग से अपने अंदर खींच लिया। अब जितने भक्त थे वो तो इस बात से अनजान थे, वो तो बढ़िया कीर्तन करने में लगे हुए थे, एकादशी का दिन था। अब जैसे सुबह का समय होने लगा उन्होंने प्रसाद लिया, कीर्तन का विराम किया और सुबह सब अपने अपने घर पे चले गए। उधर दूसरी तरफ जब सुबह उस दुकानदार ने उठा और दुकान खोली और साफ सफाई की तो उसने देखा कि वचन नाग की बोरी तो बहुत कम है, इसमें सामान तो ज्यादा था। फिर वो सोचने लगा कि भाई कोई वैद वगैरह भी नहीं आया। फिर रात में उसको एकदम ध्यान आया कि भाई वो एक आए थे ब्राह्मण और वो लेके गए हैं, है ना, वो सौट मांग रहे थे मुझसे, तो मैंने गलती से उन्हें सौट की जगह पे ये वचन नाग दे गया। अब जैसे उन्होंने ये बात ध्यान करी उनको तो बड़ा ही पछतावा, वो बोले भाई भगवान मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, सौट का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है और मैंने गलती से वचन नाग तोल के उनको दे दिया। अभी तक तो वो सभी भक्त मर भी चुके होंगे, मेरा तो सत्यानाश होना पक्का ही है। अब इस तरह की कितनी ही बातें वो अपने मन में सोचे जा रहा था। अब वो जो दुकानदार था बुरी तरह से डर गया था, दौड़ा दौड़ा मंदिर पहुंचा और वहां पे स्वामी जी को बाहर ही बैठे देखा तो उनसे बोला कल रात मैंने गलती से आपको जो आपने सौट मांगी थी उसकी जगह वचन नाग तोल के दे दिया था, आप जल्दी से बताओ किसी ने वो खाया तो नहीं। अब केशव स्वामी जी ने जब ये बात सुनी तो बोला वचन नाग आपने तो मुझे सौट ही दी थी और वो तो हम रात में ठाकुर जी को भोग लगा के सभी प्रसाद भक्तों में बांट चुके हैं। अब दुकानदार ने जैसे सुना प्रसाद बांट चुके तो पूछा क्या हुआ, किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो स्वामी जी ने कहा नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई भाई, हमने भी प्रसाद पाया था, हम तो बिल्कुल ठीक है। अब केशव स्वामी जी और वो जो दुकानदार था वो अंदर मंदिर में गए। भाई कितनी बड़ी कृपा की बात है, वो ठाकुर जी को धन्यवाद देने के लिए जैसे अंदर मंदिर में गए तो उन्होंने देखा ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ चुकी थी। जो उनका विग्रह था, जो मतलब मूर्ति थी, वो नील वर्ण की हो गई थी, एकदम विचित्र लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि किसी ने ठाकुर जी को जहर दे दिया हो। तो जो जहर का असर था वो उनकी बॉडी पे दिख रहा था। मतलब कृपा देखो भाई, मुझे तो ये नहीं इससे ही समझ में आता है। अब जैसे केशव स्वामी जी ने ठाकुर जी को देखा तो वो सारी बात समझ गए और बोले प्रभु आपने अपने भाव के बल पर ये जहर पी लिया, आप तो सर्वसम्मत हो। पूतना के स्तनों में जो हलाहल जहर भरा था उसे भी आपने पी लिया और आप जो के त्यों रहे। कालिया नाग के जो जहर था उसका असर भी आप पे कभी नहीं हुआ, तो ये वचन नाग का जहर आपके ऊपर क्या ही असर डाल सकता है ना। कृपया करके इस जहर के प्रभाव को अपने ऊपर से हटा दीजिए और अपने पहले के स्वरूप में हो जाइए। अब जब तक स्वामी जी बात कर रहे थे और वो दुकानदार वहां पे था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, इतने में सारे भक्त और मंदिर के अंदर इकट्ठे हो गए। अब जब केशव स्वामी जी ने प्रार्थना और स्तुति कर ली तो सबके देखते देखते जो भगवान की मूर्ति थी वो पहले जैसी प्रकाशमयी और तेजोमयी हो गई। वहां खड़े सभी भक्तों ने ठाकुर जी का ये चमत्कार साक्षात देखा और जोर जोर से जयकार लगाई। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाली की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
देखो, समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि हमारा भाव शुद्ध है और मन में हमारे कान्हा है तो भक्त का कोई बुरा तो हो ही नहीं सकता। और ये दृढ़ विश्वास अपने मन में बिठा ही लो। वो तेजोमय लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते हैं, है ना। इस बात को मन में बिठा के रखना। हमारे कान्हा अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, ये सोचो। याद रखना, सांवरे को दिल में बसाकर तो देखो, दुनिया को मन से हटाकर तो देखो। बड़े ही दयालु हैं वो बांके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैला के तो देखो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अगर भक्त और भगवान के प्रेम की इस सत्य घटना ने दिल को छुआ हो, आंखें कुछ नम हुई हो, शरीर में कुछ कंपन हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।